अच्छा जी, आज हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोगों को आज ये बताना चाह रही थी कि हम लोग अमेज़ॉन के ऊपर बिजनेस कैसे कर सकते हैं। अब आप लोगों ने दो चीज़ों को बिल्कुल सेपरेटली डील करना है कि एक तो होता है कि आपका जो प्लेटफॉर्म है उसको आपने कैसे हैंडल करना है। प्लेटफॉर्म हैंडलिंग मतलब जहाँ जिसके थ्रू हम सेल्स कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सेलर सेंट्रल। जो वेबसाइट अभी तक हमने डिस्कस की है वो ये वाली वेबसाइट थी। ये वाली, ठीक है, हम इसको कहते हैं amazon.com। इधर मैं लिख लूं जी। ये वो वेबसाइट होती है जिसके थ्रू हम बाइंग कर सकते हैं, ठीक है, और जिसको सेलिंग के लिए यूज करते हैं उसको सेलर सेंट्रल बोलते हैं। ये ऐसे आपका सेलर सेंट्रल होता है, ठीक है। एक्सक्यूज मी, आप लोग प्लीज बी अटेंटिव, फिर आप लोगों को समझ नहीं आएगी, ठीक है। सेलर सेंट्रल जो है, आपको एक्सटेंशंस का तो पता है ना कि अगर हम यूके के लिए वेबसाइट देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, .co.uk, ठीक है। अमेरिका के लिए करेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे .com, amazon.com, ठीक है। और अगर यूके में करेंगे तो .co.uk लिखेंगे, जैसे .co.uk। ये आपके पास आ जाएगी यूके की वेबसाइट। तो इन चीजों को आपने कंफ्यूज नहीं करना है। आप अगर यूके के लिए प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं तो आपने इस वेबसाइट पर जाना है, यूएसए के लिए ढूंढ रहे हैं तो आपने .com पर जाना है। ये बड़ी सिंपल सी बेसिक सी बात है। मैं आपको ज्यादातर स्टैंडर्डाइज्ड चीजें बताऊंगी जो कि यूएसए के लिए एप्लीकेबल होंगी, ठीक है। आप उनको थोड़ी सी वेरिएशन के साथ यूके और कनाडा के लिए भी यूज कर सकते हैं, राइट। अभी अभी यहाँ पर अच्छा मैं कह रही हूँ, हाँ जी। तो अभी मैं सिर्फ आपको ये डिस्कस कर रही हूँ कि इस वेबसाइट के थ्रू आप बाइंग करते हैं और जब आपने सेलिंग करनी है तो आपने ये प्लेटफॉर्म यूज करना है, ठीक है। अब बात आ गई, मैं आपको मैडम ये बता किधर भी रही थी निकल रहा है, कि दोबारा बताना। ये स्क्रीन ऑफ थी तब, ये दोबारा बताना ये पॉइंट। इस सेलर सेंट्रल के थ्रू आप सेल्स करते हैं और इसके थ्रू आप बाइंग करते हैं। जब आप लोगों ने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है तो भी आपने यही वेबसाइट यूज करनी है। सेलर सेंट्रल के ऊपर हम ज्यादातर ऑर्डर्स जो है हैंडल करते हैं, उनकी एडवर्टीजमेंट हैंडल करते हैं, ठीक है। ये हमारा बाद का काम है। सबसे पहले तो जो चीज हमें लर्न करनी है वो ये लर्न करनी है कि हमें अमेजोन के ऊपर बिजनेस कैसे करना है, ठीक है। हम किस तरह का बिजनेस मॉडल लेकर चल सकते हैं, हमने चीजें कहाँ से सोर्स करनी है। आपको पता है कि जब आप कोई बिजनेस करते हैं सेलिंग का, तो आपका बिजनेस किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, आपकी सोर्सिंग के ऊपर, कि आपने चीज कहाँ से लेनी है। जाहिर है आप कोई चीज बाय करेंगे फिर ही उसको रीसेल करेंगे ना, ठीक है। तो जिस तरह की चीज आप बाय करोगे उसी तरह से आपका बिजनेस मॉडल डेवलप होगा। प्लस आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको बताएगी कि आप किस तरह का काम अमेजोन पे कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने स्लाइड बनाई हुई आप लोगों के लिए, इसको मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। किस किस तरह से हम अमेजोन के ऊपर काम कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, प्लस आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ भी आप अर्न कर सकते हो।
बट द स्टैंडर्ड बिजनेस मॉडल्स आर हियर। 6 बिजनेस मॉडल है। नंबर 1 है रिटेल आर्बिट्राज, नंबर 2 ऑनलाइन आर्बिट्राज, होलसेल, प्राइवेट लेबल, ड्रॉप शिपिंग एंड हैंडमेड। ठीक है, ये मोस्टली वो कैटेगरीज हैं जिनको हम अडॉप्ट करके अमेजोन के ऊपर बिजनेस कर सकते हैं। बट बिफोर प्रोसीडिंग मैं आप लोगों को एक और चीज आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, वो है लिस्टिंग का क्या कॉन्सेप्ट है अमेजोन के ऊपर। अमेजोन के ऊपर 2 तरह से लिस्टिंग की जाती है। एक लिस्टिंग को हम बोलते हैं मी टू लिस्टिंग, ठीक है, और एक होती है न्यू लिस्टिंग। ठीक, कुछ बिजनेस मॉडल्स में हम मी टू लिस्टिंग कर सकते हैं, कुछ में हमें न्यू लिस्टिंग क्रिएट करनी पड़ती है। ठीक है, अब मी टू लिस्टिंग क्या होती है? मी टू लिस्टिंग ये होती है, जैसे आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। सप्लाईज में चला गया। ये देखिए, ये प्रोडक्ट मुझे मिल गई है पहली। हाँ जी, ये क्या है? ये अमेजोन बेसिक्स की प्रोडक्ट है, डॉग एंड पपी पी पैड्स वट एवर इट इज। यहाँ पर आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जब हम इसको नीचे ड्रॉप डाउन करते हैं तो आपके पास आते हैं न्यू ऑफर्स। सही है, कि इसको कितने सेलर्स बेच रहे हैं। इसको आप ये ओएस से भी चेक कर सकते हैं। ये देखा ना, मेरे पास सेलर वो वाली ऐप है ना, डीएस क्विक व्यू, ये उसके साथ मुझे ये चीजें नजर आ रही हैं विदाउट लिस्टिंग ओपन किए हुए। मैंने यहाँ से जल्दी से देखा कि इसमें कितने सेलर्स बैठे हुए हैं, 6 बैठे हुए हैं। अच्छा ठीक है, ये मेरे काम की, मैंने यहाँ से ओपन कर दी। अदरवाइज अगर आपने चेक करना हो तो आपको उसको नए सिरे से ओपन करना पड़ता है। ये देखिए, अब इसमें 16 सेलर्स बैठे हुए हैं। अब अमेजोन पे होता ये है कि जो जैसे ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, इस प्रोडक्ट को सबसे पहले कौन लिस्ट करता है? जो इसका ब्रांड ओनर होता है, जो इसको मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो इसकी न्यू लिस्टिंग करेगा। उसके बाद जो सेलर इसको कहीं से भी सोर्स कर लेते हैं, किसी स्टोर से या किसी होल सेलर से, और उनके पास भी सेम यही प्रोडक्ट है, सेम ब्रांड की, सेम क्वांटिटी, हर चीज यही है, तो अमेजोन उनको अलाउ नहीं करता कि आप इसकी एक नई लिस्टिंग क्रिएट करें। अमेजोन आपको कहता है कि आप इसी लिस्टिंग के अंदर जाके चिपक जाएं, ठीक है, और वहां पर एज अ सेलर अपीयर हो जाएं। ये देखिए, ये इस लिस्टिंग के 16 सेलर्स हैं। 16 आ रहा है ना आपको नजर? तो मतलब 16 सेलर्स ने इसके अंदर जाके क्या किया हुआ है? मी टू, कि मैं भी सेल कर रहा हूँ, मैं भी मी टू, इस तरह से। सही है, तो ये लिस्टिंग एक तरह की ये लिस्टिंग होती है। अब इस लिस्टिंग में और न्यू लिस्टिंग में क्या फर्क होता है? जब कोई बंदा न्यू लिस्टिंग करता है तो उसको उसकी रैंकिंग के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उसकी पीपीसी देनी पड़ती है। पीपीसी अमेजोन के ऊपर होता है, एक स्पॉन्सर्ड मैकेनिज्म होता है कि आप अमेजोन को पैसे देते हैं तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो फर्स्ट पेज पे अपीयर होती है, जिसकी वजह से आपको ऑर्डर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, आपको पीपीसी पे करना पड़ती है अमेजोन को, इसके अलावा आपको रिव्यूज बाय करने पड़ते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी पड़ती है, बड़ा कुछ करना पड़ता है। लेकिन जब आप मीटू लिस्टिंग करते हैं तो आप इन सारी चीजों को एग्जाम्प्ट कर देते हैं। ठीक है, वो सारी कॉस्ट ब्रांड ने भरी हुई होती है, आप सिर्फ उसकी चीजें उनको रीसेल कर रहे होते हो। अब मैं आपको बेसिकली यहाँ पर ये फर्क समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब कोई बंदा न्यू लिस्टिंग करेगा तो वो उसको रैंक भी करेगा। रैंकिंग पे बहुत ज्यादा कॉस्ट जाती है, रैंकिंग पे, ब्लीडिंग पे, रिव्यू टेकिंग पे, इन सारी चीजों के ऊपर। लेकिन जब हम मीटू लिस्टिंग करते हैं तो वहां आपकी कोई कॉस्ट नहीं जाती। ठीक है, वो आपको एक तरह से मार्केटिंग कॉस्ट आपकी नील कर देता है, जीरो। सिर्फ उसकी सोर्सिंग पे आपके पैसे लगेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? अच्छा, जब हम अपना फर्दर यहाँ से जो बिजनेस मॉडल्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको ये बताना चाह रही थी कि जो कुछ बिजनेस मॉडल्स हैं, जैसे रिटेल आर्बिट्राज, ऑनलाइन आर्बिट्राज,
FBA होलसेल, ड्रॉप शिपिंग, इन 4 बिजनेस मॉडल्स में आप लोग मी टू लिस्टिंग करते हैं, क्योंकि आप लोग ब्रांडेड चीजों को रीसेल करते हो, उनके रीसेलर बनते हो। आप न्यू प्रोडक्ट नहीं लेकर आ रहे हो, ठीक है। हैंडमेड और प्राइवेट लेबल में आप न्यू आइटम को लॉन्च करते हैं, तो यहाँ पर आपको न्यू लिस्टिंग करनी पड़ती है, फिर उसकी रैंकिंग और उसकी PPC और ये सब करना पड़ता है। अब बिजनेस मॉडल्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है जी प्राइवेट लेबल आ गया। प्राइवेट लेबल इज अ प्रोसेस ऑफ अ रिटेलर रीब्रांडिंग, रीनेमिंग प्रोडक्ट्स दैट इज ऑलरेडी बीइंग, नहीं ये गलत हो गया है, यहाँ से निकलना। सॉरी, ये ना थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था। अच्छा जी, प्राइवेट लेबल के अंदर आपने अपनी न्यू प्रोडक्ट जो है उसको लॉन्च करना होता है, ठीक है। यहाँ पर इसकी डिटेल्स थोड़ी सी आगे पीछे हुई है। हाउ मच डज इट कॉस्ट, इस लिस्टिंग से हम शुरू कर लेते हैं, ठीक है। प्राइवेट लेबल जो होता है उसमें आप अपनी ब्रांड को खुद लॉन्च करते हैं। अपनी ब्रांड को, अपनी प्रोडक्ट को आपने रजिस्टर करना होता है। उसकी क्या कहते हैं, उसका लोगो, उसका पेटेंट, सब कुछ आपने रजिस्टर करवाना होता है। जैसे कि आप कह लें कि आप USA में कोई प्रोडक्ट लेकर आए हैं, आपने उसको चाइना से सोर्स किया, आपने पाकिस्तान से किया, बांग्लादेश से किया, कहीं से भी किया, या आप खुद उसके मैन्युफैक्चरर हैं, ठीक है। अब जो पहला स्टेप आप उठाएंगे वो ये उठाएंगे कि आपने उस प्रोडक्ट को, अपनी ब्रांड का नेम आपने चूज करना है और उसको रजिस्टर करवाना है उस कंट्री के लॉज के अकॉर्डिंग, ठीक है। ब्रांड रजिस्ट्री का ऑफिस होता है, आप लोगों को पता ही होगा, वहां से जाकर उसको रजिस्टर करवाना है। उसके बाद आपने सेम ब्रांड रजिस्ट्री करवानी है अमेजोन के ऊपर, और फिर आप एलिजिबल होंगे वहां पर ब्रांड रजिस्ट्री के लिए। आपको ब्रांड सेल करने के प्रिविलेजेस भी मिलेंगे, अमेजोन आपको देगा, ठीक है, जिसमें A+ कंटेंट होता है, मार्केटिंग फैसिलिटीज होती हैं, मार्केटिंग मैट्रिक्सेस और इंडेक्सेस होते हैं, आप उसको मुहैया कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको ब्रांड रजिस्ट्री के साथ मिलती हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आ गया कि आपको इसके लिए कितनी अमाउंट की जरूरत होती है, कितने पैसों के साथ आप प्राइवेट लेबल कर सकते हैं। अब आप इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर लें तो आप लोगों को समझ आएगी कि प्राइवेट लेबल में जाना एक न्यू सेलर के लिए मुश्किल है, या एक ऐसे पर्सन के लिए जिसके पास कम इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है। एक तो आपको समझ नहीं होगी कि मेरा पैसा कैसे लग रहा है, कहाँ कहाँ लग रहा है, कई अनएक्सपेक्टेड चीजें आपके सामने आएंगी, तो जिसके पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो वही इस तरफ जाए, ठीक है। सबसे पहले आपके पास आ जाएगी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, फिर उसकी पैकिंग, उसकी फोटोग्राफी, उसकी शिपिंग, उसकी लेबलिंग, ठीक है। फिर उसको आपने पहुंचाना है अमेजोन के FBA वेयर हाउस में, फिर FBA वेयर हाउस की फी, और फिर कहीं जाके आपकी लिस्टिंग होनी है लाइव, ठीक है। और लाइव होने के बाद आपने भरनी है उसकी मार्केटिंग, उसके रिव्यूज, और उसके लिए जो आपने मतलब लोगों को गिफ्ट अवेज देने हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी प्रोडक्ट पर आए और वो इसे इंट्रोड्यूस हो जाए। इन सारी चीजों पे आपकी बहुत ज्यादा कॉस्ट आ सकती है। अगर आप पाकिस्तानी रुपीज में करें तो कम से कम 25-30 लाख से आप सोचें, लेकिन ये कॉस्ट ऊपर ही जानी है, कम नहीं होनी है। डोर बंद करें, ठीक है। उसके बाद है कि आप किन कैटेगरीज के अंदर प्राइवेट लेबल कर सकते हैं। कल मैंने आप लोगों को एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि कुछ कैटेगरीज ऐसी होती है जो कि गेटेड होती हैं, कुछ होती हैं अनगेटेड होती हैं। जो गेटेड कैटेगरीज होती हैं उनके लिए किसी ना किसी सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है। सपोज अगर आपने कोई सप्लीमेंट्स बेचने हैं अमेजोन पे, ठीक है, आप सप्लीमेंट्स के मैन्युफैक्चरर हो, तो आपको USA की गवर्नमेंट एक खास किस्म का सर्टिफिकेट कहेगी कि आप ये पहले मेरे से लें, मेरे साथ रजिस्ट्रेशन करवाएं, तो फिर मैं आपको ऑथराइज करूंगा कि आप सप्लीमेंट्स या दवाइयां बेच सकें, ठीक है। उसकी अच्छी खासी कॉस्ट होती है, $5000 ये इस तरह से कुछ होती है। वो सिर्फ उसकी सर्टिफिकेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो उस सर्टिफिकेशन के बाद आप सप्लीमेंट्स भी बेच सकते हैं, आप अचार मुरब्बे भी बेच सकते हैं, इस तरह की चीजें कर सकते हैं, ठीक है।
तो आप गेटेड कैटेगरीज की तरफ मत जाएं, क्योंकि वो आपको एक एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करनी पड़ जाएगी। आप जाएं अनगेटेड कैटेगरीज की तरफ, जो कि ये हैं होम एंड किचन, स्पोर्ट्स, आउटडोर, हेल्थ, हाउस होल्ड, बेबी। बेबी में मैंने बताया था कि बहुत सारी आइटम्स जो हैं गेटेड भी हैं। तो ये वाले जो आइटम्स हैं जिनको हमने कल भी डिस्कस किया था अनगेटेड, उन्हीं में आप प्राइवेट लेवल के लिए जाएं। अच्छा जी, प्राइवेट लेवल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपने अपनी प्रोडक्ट रिसर्च करनी होती है। ठीक है, प्रोडक्ट रिसर्च मतलब कीवर्ड रिसर्च। और एक अच्छी प्रोडक्ट कौन सी होती है, आपके दिमाग में क्या आता है क्वेश्चन? एक अच्छी प्रोडक्ट कौन सी होती है आपके ख्याल में, अगर आपने उसको ऑनलाइन सेल करना हो? जो रनिंग में हो, ठीक है। और कोई जो कि एसेंशियल प्रोडक्ट हो, वेरी गुड पॉइंट। और दिखने में तो सारी चीजें अच्छी होती है, इतनी प्यारी प्यारी तस्वीरें लगी होती है। ज्वेलरी लगा ले फिर हर कोई, है ना, डायमंड्स लगा ले। बेनिफिट्स हो। एसेंशियल प्रोडक्ट, हाँ जी। अब देखिए, हर चीज एसेंशियल तो नहीं ना हो सकती, उसके अलावा भी बहुत सारी प्रोडक्ट होती हैं। हम लोग अच्छी प्रोडक्ट ऐसी प्रोडक्ट को कहते हैं जिसमें कम कंपटीशन हो, ठीक है, आपके कंपेटिटर्स कम हो, ताकि आपको रैंक करने में मसला ना हो, और उसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो। ठीक है, अच्छी प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होती है जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो। जैसे इन्होंने कहा कि एक एसेंशियल प्रोडक्ट जो होती है वो हमें लॉन्च करनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि एसेंशियल प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं, बताएं, सोचें। जिसकी हर किसी को जरूरत पड़ती है, नहाना सबको पड़ता है ना, साबुन, शैम्पू, टूथब्रश, जूते सबको साफ करने पड़ते हैं, जूतों का ब्रश, बर्तन सबको धोने पड़ते हैं, उसका स्पंज, इस तरह की चीजें। ठीक है, तो ऐसी चीजों के बारे में सोचें जो कि आपके रोजमर्रा इस्तेमाल की हो, बहुत ज्यादा डिमांड में हो, आपको रेवेन्यू देने वाली हो, और जिसके अंदर कम कंपटीशन। ऐसी प्रोडक्ट आपकी एक अच्छी प्रोडक्ट होती है। तो जब आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है तो उसमें ये चीजें माइंड में रखनी है। तीसरी चीज एक और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो भी प्रोडक्ट हो वो साइज में छोटी हो, कॉम्पैक्ट हो, कम जगह घेरती हो, वेट कम हो। उसे आपके जो शिपिंग के मसले मसाइल हैं वो खत्म हो जाएंगे और आपको कम कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। हाँ जी, अब आपको ये बता रहे हैं कि आपको किस तरह के चैलेंजेस आएंगे प्राइवेट लेबल करते हुए। नंबर 1 पर है कि आपको अपनी प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजिंग प्रोडक्ट लिस्टिंग। एक तो जब आपने प्रोडक्ट लिस्ट करनी है अमेजोन के ऊपर, तब आपको मसले आएंगे, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ेगी थ्रू टूल्स। ठीक है, उसके बाद अपनी जो लिस्टिंग होती है उसको बार बार आपको उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, रीडू करना पड़ता है। ऑप्टिमाइज मतलब रीडू करना पड़ता है। अच्छा जी, फाइंडिंग प्रोडक्ट्स टू सेल। आपको काफी ज्यादा जुगाड़ लगाकर कीवर्ड सर्च करके एक ऐसी प्रोडक्ट सर्च करनी पड़ती है जो कि बहुत ज्यादा डिमांड में हो, कंपटीशन कम हो, कीवर्ड्स अच्छे हों। अगर वो आपको अमेजोन पे मिल जाती है, फिर आपको उसकी सोर्सिंग पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है कि हमें कम से कम प्राइस पे वो कहाँ से मिलेगी। ठीक है, पूरी दुनिया में आप सर्च करते हो, ज्यादा ध्यान लोगों का चाइना की तरफ ही जाता है, तो उसकी सोर्सिंग इवन चाइना से भी कई दफा आपको काफी मुश्किल से मिलती है। उसके बाद आपको इन्वेंट्री मैनेज करनी पड़ती है। इन्वेंट्री मैनेज करने के आजकल सबसे आसान तरीका लोगों ने ढूंढा हुआ है। जो लोग अमेजोन पे सेल कर रहे हैं वो आराम से अपनी प्रोडक्ट्स जो है मंगवा के अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचा देते हैं। उनके लिए ज्यादा इजी होता है कि वो FBA की फीस पे कर दें, बजाय इसके कि वो FBM करके तो मसले मसाइल में पड़ जाएं। ठीक है, अमेजोन पे 2 तरह के फुलफिलमेंट मेथड्स हैं। ठीक है, फुलफिलमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं? जब किसी कस्टमर के पास कोई ऑर्डर आता है, जैसे ये हमारा सेलर सेंट्रल है, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे जब आपको ऑर्डर आएगा तो यहाँ पर शो होता है इस जगह पर बायर के ऑर्डर्स।
तो जब आपके पास ऑर्डर आ गया तो उसको ऑर्डर को कस्टमर को भी भेजना है, जाहिर है उसने आपको पैसे पे किए तो आपने उसको चीज भेजनी है। उस चीज भेजने के प्रोसेस को हम कहते हैं फुलफिलमेंट, राइट। फुलफिलमेंट में 4 चीजें आती हैं। सबसे पहले आता है पिक, फिर पैक, शिप एंड ट्रैक। पिक का मतलब ये है कि आपके पास स्टॉक है, आपके पास टी शर्ट्स हैं सपोज, ठीक है, आपके पास 3 साइजेस में 3 कलर की टी शर्ट्स हैं, ठीक है। तो अब आपने राइट आइटम पिक करनी है अपने स्टॉक में से। जो आपके कस्टमर ने आपको ऑर्डर दिया, उसने नीली शर्ट मांगी है मीडियम साइज में, ब्लू टी शर्ट मांगी है मीडियम साइज की, तो आपने अपने स्टॉक में से राइट आइटम पिक करनी है। ये नहीं कि ना उसको रेड भेज रहे हैं, तो कंप्लेंट तो पक्की है फिर, ठीक है। तो उसके बाद ये है कि आपने उसको पैक करना है अकॉर्डिंग टू द Amazon गाइडलाइंस, अगर आप FBM कर रहे हैं। फिर आपने उसको शिप करना है, आपने कोरियर को देना है कि वो उसको शिप कर दे। शिप करने के बाद भी आपने उसको ट्रैक करना है कि आपके कस्टमर को चीज मिली है या नहीं मिली। ये चारों चीजें आपकी फुलफिलमेंट में आती हैं। अब Amazon के ऊपर 2 तरह के फुलफिलमेंट मेथड हैं, FBM फुलफिल्ड बाय मर्चेंट और FBA फुलफिल्ड बाय Amazon, ठीक है। तो जो अगर आपने दूसरी ऑप्शन सिलेक्ट की हुई ना FBA वाली, तो आपकी जिंदगी बड़ी सुकून में है। ना आपको स्टॉक में हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है, ना आपको शिपिंग करनी पड़ेगी, ना आपको पैकिंग करनी पड़ेगी, ना कोरियर कंपनी के पीछे जाना पड़ेगा, ना ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, ना ही आपको कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपका कस्टमर कोई कंप्लेंट करता है या उसको चीज नहीं मिली, तो उसके मैसेजेस यहाँ पर शो होते हैं, ठीक है। तो अगर आप FBA सेलर हैं तो आपको कोई कस्टमर का मैसेज नहीं आता जो कि इन्वेंट्री से रिलेटेड हो, उसको Amazon खुद ही हैंडल कर लेता है। और अगर आप FBM में फुलफिल्ड बाय मर्चेंट हैं तो आपको यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस आएंगे जिनको आपने बेस्ट कस्टमर सर्विस के थ्रू डील करना है, ताकि आपके अकाउंट की हेल्थ खराब ना हो, आपको कोई नेगेटिव फीडबैक ना आए और आपका अकाउंट रनिंग में रहे, ठीक है जी। और ये देखिए ये आ रहा है ना मैनेजिंग इन्वेंट्री। अगर आप FBA सेलर हैं तो आपको इन्वेंट्री कैसे मैनेज करनी पड़ेगी बताएं। मैंने तो आपको कहा है कि आपने इन्वेंट्री मंगा के तो उधर भेज दी और आपकी जिंदगी आसान हो गई, लेकिन अगर आप FBA सेलर हैं तो फिर भी आपको इन्वेंट्री मैनेज करनी पड़ेगी ना। किस सूरत में करनी पड़ेगी? वो आपको नोटिस नहीं देगा, वो आपका अकाउंट ब्लॉक कर देगा। हाँ जी। अगर कंसेक्टिवली 3 दफा आप आउट ऑफ स्टॉक चलेंगे ना, अगर आप प्राइवेट लेबल कर रहे हैं और आप आउट ऑफ स्टॉक चलेंगे तो Amazon आपका अकाउंट बंद कर देगा। आप एक बैड सेलर होंगे, आपकी परफॉर्मेंस 0 हो जाएगी, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे मेरा क्वेश्चन आपसे यही था कि आपने इन्वेंट्री कैसे मैनेज करनी है। आपको पता होना चाहिए कि आपके सेलर सेंटर पर आपकी आइटम के कितने डेली ऑर्डर्स आ रहे हैं। उस फ्रीक्वेंसी को मैनेज करते हुए आपने अपना स्टॉक पहले से मैनेज करके रखना है, जहां से आपने उसको बनवाया था या सोर्स किया था, ठीक है। मैनेजिंग देयर Amazon पे पर क्लिक, ये मैं बार बार वर्ड बोल रही थी PPC कि आपको PPC कॉस्ट भरनी पड़ेगी, मार्केटिंग कॉस्ट, ठीक है। ये सारा प्राइवेट लेबल में होगा, FBA में नहीं होगा, आर्बिट्राज में नहीं होगा, ड्रॉप शिपिंग में नहीं होगा जी, ये सिर्फ प्राइवेट लेबल में होगा जी। हाँ जी बिल्कुल शो होगी। जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था कि हर प्रोडक्ट की यहाँ पर रेटिंग होती है, ठीक है। जब हमारा कोई भी बायर आएगा ना हमारी लिस्टिंग के ऊपर, वो आके रेटिंग जरूर चेक करेगा। इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है, टोटल रेटिंग 5 होती है ना, तो इसकी 4.7 है, इट इज वेरी गुड। कस्टमर सेटिस्फाई होगा कि नहीं इसकी कंप्लेंट्स नहीं आ रही, ये अच्छा कस्टमर है और वो बाय कर लेगा। प्लस ये देखिए इसके कितने रिव्यूज आए हैं, 75,000, ठीक है। इसमें से कुछ नेगेटिव भी होंगे ऑब्वियसली, जिसकी वजह से वो 0.3% उसका कम हुआ है। हाँ जी। अब आपका ये मसला बहुत बड़ा होता है कि गेटिंग प्रोडक्ट रिव्यू। आपने जब न्यू लिस्टिंग करनी है तो उसके ऊपर आपने PPC भी भरनी है, आपने रिव्यू भी लेने हैं, रिव्यू बाय भी करने हैं, अपने दोस्तों यारों को
चाची फूफियों को, ताइयों को, सबको रिक्वेस्ट करनी कि प्लीज हमारी प्रोडक्ट ले लो, रिव्यू दे दो, ठीक है। वो आपको काफी खपाई करनी पड़ती है। जब आपके प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू आते हैं ना, तो वो जल्दी जल्दी रैंक होती है। रैंक होने का क्या मतलब होता है अमेजोन के ऊपर? एनीवन? फर्स्ट पेज के ऊपर अपीयर होना। अब देखिए, जब हम अमेजोन पे कोई चीज सर्च करते हैं तो कभी हमने जरूरत ही नहीं महसूस की कि हम नीचे तक जाएं और देखें कि कोई दूसरा पेज भी है। नहीं जाते ना, हम पहले पेज पे ही रहते हैं। तो फर्स्ट पेज पर आना बड़ा जरूरी होता है ताकि हमारी सेल्स आए। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं दूसरे वाले बिजनेस मॉडल पे, दैट इज कॉल्ड रिटेल आर्बिट्राज ऑन अमेजोन। ठीक है, अब ये आर्बिट्राज क्या होता है? आर्बिट्राज आजकल बहुत इन है और बड़ा इजी बिजनेस मॉडल समझा जाता है, जिसमें कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप जल्दी जल्दी अमेजोन के ऊपर बिजनेस कर सकते हैं। अब जैसे ये प्राइवेट लेबल था ना, तो प्राइवेट लेबल को सारी चीजें करते करते, प्लान करते करते आपको कम से कम 6 महीने लग जाते हैं। ठीक है, सेंसिबली अगर आपने अपना काम करना है, चीजों को मैनेज करने में, लिस्टिंग बनाने में, सब कुछ करने में आपको 6 महीने लग जाते हैं। बट ये जो रिटेल आर्बिट्राज है, इसको आप विद इन 1 to 2 मंथ स्टार्ट कर सकते हैं। ये मैं आप लोगों के लिए बता रही हूँ जो कि आउटसाइड यूएस से बैठे हैं। जो लोग यूएसए में बैठे हैं वो तो एक दिन में भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वो उधर ही बैठे हुए हैं। ठीक है, और वो आराम से एफबीएम भी कर लेते हैं, उनको एफबीए के झमेलों में पड़ने की जरूरत भी नहीं होती। एफबीए तो हमें ही करना पड़ता है, हम कहाँ पे रखेंगे अपनी चीजें? ठीक है ना। अच्छा जी, आर्बिट्राज का क्या मतलब होता है? आर्बिट्राज ये होता है कि आप लोग, जैसे मैंने कहा ना कि आपने सोर्सिंग कहाँ से करनी है। अब आपको मैंने बताया था ना कि अमेजोन एक रिटेल शॉप है। रिटेल शॉप कौन सी होती है? जहां से हम एक आइटम ले लेते हैं। ठीक है, जहां से हमें बल्क में लेनी पड़ती है वो होलसेल होती है। तो अमेजोन जो है वो रिटेल वेबसाइट होती है। इसी तरह अगर हम किसी दूसरी रिटेल शॉप से चीजें ले लें और उसको अमेजोन के ऊपर लगा दें, तो उसको हम आर्बिट्राज बोलते हैं। ठीक है, अब आप ये कहेंगे कि एक रिटेल शॉप से हम दूसरी पे लगा दें, ये क्या सेंस बनती है? समटाइम्स अमेरिका में या इवन पाकिस्तान में भी बड़े बड़े स्टोर्स के ऊपर डील्स लगती हैं, डिस्काउंट्स लगते हैं, 30% डिस्काउंट, 50%, इवन 70% डिस्काउंट भी लगते हैं। तो हम क्या करते हैं कि वहां से चीजें उन डील्स में उठा लेते हैं, लेकिन अमेजोन पे वो महंगी बिक रही होती है, अमेजोन पे पूरी प्राइस पे बिक रही होती है। दूसरी शॉप पे वो डिस्काउंट पे मिल रही थी, हमने दूसरी शॉप पे जहां से डिस्काउंट से मिल रही थी वहां से लेके अमेजोन पे लगा दी और बेच दी। ठीक है, तो उन दोनों शॉप्स के प्राइसेस के दरमियान में जो डिफरेंस होगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। ठीक है, ऑब्वियसली ये प्रॉफिट बहुत ह्यूज नहीं होता, छोटा होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको बहुत ज्यादा सेल आए, फ्रिक्वेंटली आपकी चीज निकल जाए, तो आपका प्रॉफिट बन जाता है इसमें। ठीक है, लोग अमेरिका में क्या करते हैं, वॉलमार्ट, सैम्स क्लब, इस तरह की जो बड़ी बड़ी स्टोर्स हैं वहां से बल्क में चीजें उठा लेते हैं जिनके ऊपर डिस्काउंट होता है। ठीक है, उनको रीपैक करवाते हैं, लेबल करवाते हैं और एफबीए में भेज देते हैं, वहां से वो चीजें फुल प्राइस पे निकल जाती हैं। इसको कहते हैं रिटेल आर्बिट्राज। अब रिटेल आर्बिट्राज और ऑनलाइन आर्बिट्राज, इन दोनों का सेम कॉन्सेप्ट है। रिटेल आर्बिट्राज हम कहते हैं कि अगर हम फिजिकली किसी स्टोर से जाके कोई चीज बाय करके उसको अमेजोन पे सेल कर दें, उसको रिटेल आर्बिट्राज बोलेंगे। और अगर हम ऑनलाइन यही काम कर लें, किसी जगह से मंगवा के ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, तो उसको हम ऑनलाइन आर्बिट्राज बोल देंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये करने के लिए आपको कितनी अमाउंट की जरूरत होगी? यहाँ पे उन्होंने 500 to 1000 लिखा हुआ है। ऑब्वियसली आप कर सकते हैं, बट जब यहाँ से पाकिस्तान से बैठ के लोग करेंगे तो उनको थोड़े ज्यादा पैसे चाहिए होंगे, कम से कम $3000। ठीक है, क्या ये डिपेंड करेगा कि आपने किस तरह की प्रोडक्ट बाय की है और उसके कितने यूनिट्स बाय किए हैं, वो डिपेंड आपको बताएगा। ठीक है, उसके लिए आर्बिट्राज के लिए भी वही वाली कैटेगरीज इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने आपको बताया था कि अनगेटेड कैटेगरीज के अंदर ही आप जाएं, गेटेड कैटेगरीज के अंदर आप ना जाएं, जो जेनेरिक सी आइटम है। आर्बिट्राज के लिए लोग ज्यादा ग्रोसरी एंड गोरमे फूड में जाते हैं। सबसे ज्यादा अमेजोन की जो सेल है वो ग्रोसरी में होती है। ठीक है, ग्रोसरी आइटम्स का आप लोगों को पता ही होगा।
जो घर में खाने पीने की चीजें इस्तेमाल होती हैं, इवन कपड़े धोने वाले साबुन और शैम्पू, इस सर्फ वगैरह, इस तरह की चीजें, ऑयल हो जाते हैं इसमें, वो चीजें आती हैं। उसके बाद है जी हाउ टू sell retail arbitrage on Amazon. Retail arbitrage is the perhaps the easiest method to sell products on Amazon. All one has to do the first find products to sell on brick and mortar store. ये वही बात लिखी हुई है, जो भी बिजनेस मॉडल आप अडॉप्ट करेंगे, ठीक है, उसके लिए आपको प्रोडक्ट हंट करनी है। जिस भी बिजनेस मॉडल के लिए मैं आपको प्रोडक्ट हंटिंग का दूंगी टास्क, उसका मैं पहले आपको क्राइटेरिया बताऊंगी कि जैसे आर्बिट्राज है, उसके लिए आपने प्रोडक्ट किस तरह से फाइंड करनी है और उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, अब आ गया होल सेलिंग ऑन Amazon। होल सेलिंग ऑन Amazon का क्या मतलब है कि आप Amazon के ऊपर अपनी होलसेल की दुकान खोल लें। Amazon तो एक रिटेल शॉप है। इसको, इस बिजनेस मॉडल को ज्यादा बोला जाता है FBA होलसेल, ठीक है। इसमें लोग क्या करते हैं कि अपनी एक कंपनी रजिस्टर करवाते हैं सबसे पहले। इसके लिए, इस बिजनेस मॉडल के लिए और प्राइवेट लेबल के लिए आपके पास एक रजिस्टर्ड कंपनी का होना जरूरी है, उसके बगैर काम नहीं होगा। सबसे पहले अपनी कंपनी रजिस्टर करवाते हैं USA में या UK में, जहां पे भी उन्होंने करना है। उसके बाद वो दूसरी जो होलसेलर कंपनीज हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या ब्रांड्स हैं, उनसे कांटेक्ट करते हैं और उनसे कांटेक्ट करके कहते हैं कि हमारा स्टोर है Amazon पे या हमारी वेबसाइट है और हमें आपका स्टॉक चाहिए जिसको हम रीसेल करें, तो काइंडली हमारे साथ एक डिस्काउंट वाला या होलसेलर वाला अकाउंट ओपन कर लें और हमें अपना स्टॉक डिस्काउंट के ऊपर दें, ठीक है। तो वो ब्रांड होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर से चीजें डिस्काउंट पर लेकर तो Amazon के ऊपर उसको पूरी प्राइस में बेचते हैं। इस बिजनेस मॉडल को कहते हैं FBA होलसेल। दिस इज द मोस्ट बेसिक एंड वैल्यूएबल बिजनेस मॉडल। हाँ, Amazon के ऊपर इस बिजनेस मॉडल को सबसे ज्यादा सेफ समझा जाता है, ठीक है, क्योंकि इस, जब आप इस बिजनेस मॉडल में सेलिंग कर रहे होते हैं ना तो आपको ब्रांड तंग करता है, ना आप Amazon आपको तंग करता है, ठीक है। प्लस आपकी मार्केटिंग कॉस्ट बच जाती है। प्रॉफिट मार्जिन ऑल्दो नैरो होता है, बट जब चीजें फ्रीक्वेंटली निकलती है, तेजी से सेल आपके पास आती है, तो आपका पैसा बनता है। अगर सपोज $1 भी आपका बचे, दिन में आपके 30 ऑर्डर आ जाए तो $30 तो बन गए ना। इस हिसाब से इसमें पैसे होते हैं। और ये जो बिजनेस मॉडल है ये आपको कॉस्ट करता है कम से कम $3000 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपने ब्रांड या होलसेलर से कितनी जल्दी अपना अकाउंट अप्रूव करवा लिया है। जितनी जल्दी आपका अकाउंट अप्रूव होगा उतनी जल्दी आपकी सोर्सिंग कंप्लीट होगी और फिर आप अपना काम शुरू कर पाएंगे। इसको भी शुरू करते करते आपके 2-2.5 महीने लग जाते हैं। इस बिजनेस मॉडल के लिए जो कैटेगरीज हैं, अगेन वही है कि आप गेटेड कैटेगरीज में जाएं, अनगेटेड कैटेगरीज में जाएं, गेटेड में मत जाएं, क्योंकि गेटेड में आप लोग जाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन वगैरह की जरूरत होगी, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब आप Amazon पे कोई चीज सेल करने जाते हैं तो वहां पर आपको 2 तरह की अप्रूवल्स के लिए कहा जा सकता है। नंबर 1 अप्रूवल होती है कि आप जिस ब्रांड की चीज सेल करने जा रहे हैं, रीसेल करने जा रहे हैं, उससे आपने परमिशन ली है, ठीक है। Amazon आपसे कहेगा कि उस ब्रांड ने आपको अलाउ किया है कि आप उस ब्रांड के ऑथराइज रीसेलर हैं, वो आपसे पूछेगा। वो आपसे इनवॉइस भी मांग सकता है, उस ब्रांड की सर्टिफिकेट भी मांग सकता है, इनवॉइस भी मांग सकता है। दूसरी तरह की जो अप्रूवल होती है वही होती है कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आप सप्लीमेंट्स बेचना चाहते हैं, दवाइयां बेचना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट से आपने अप्रूवल ली है, वो सर्टिफिकेट है आपके पास, तो इस तरह की अप्रूवल्स होती हैं Amazon पे। ये मस्ट है, वो मांगते हैं। हाँ, वो मांगते हैं। जब आप मीटू लिस्टिंग करेंगे ना Amazon के ऊपर, मैं आपको सिखाऊंगी, तो वहां पर फाइनल आपको सेलर सेंट्रल बताता है कि इस लिस्टिंग में मीटू करने के लिए आपको अप्रूवल की जरूरत है या नहीं। वो आपको आगे नहीं जाने देता।
तो जब प्रोडक्ट हंटिंग करें ना तो सेलर सेंट्रल को साथ खोल के रखें, वहां पर आप ऐड करते जाएं कि मैं इसको लिस्ट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। अच्छा जी, व्हाट चैलेंजेस होलसेलर्स फेस्ड ऑन Amazon monitoring and managing expensive revenue and other financial metrics, optimizing product listing, finding suppliers। इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है ना वो सोर्सिंग होता है। ठीक है, आपने सपोज कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छी हंट कर ली Amazon के ऊपर और वो बड़ा प्रॉफिट में आ रही थी, वो जो मैंने मैट्रिक्स सेट किए हुए थे उन सब पे बड़ा अच्छा आ रही थी। फिर मैंने ब्रांड के पास गई, ब्रांड ने भी मुझे अप्रूवल दे दी, लेकिन जब मुझे ब्रांड ने प्राइस दी वो उस प्राइस पे तो मेरा प्रॉफिट निकल ही नहीं रहा था, मेरी तो सारी मेहनत फौत हो गई वहीं पे। तो आपको बार 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 ये सर्च करते रहना होता है। ठीक है, हमने ब्रांड के साथ भी अकाउंट ओपन करने होते हैं, होलसेलर के साथ भी, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ भी, ताकि आपका जो स्टॉक का मसला है वो खत्म हो जाए और आपको प्रोडक्ट्स मिलती रहे। ज़्यादा सामान बेचेंगे तो कमाएंगे ना। अच्छा जी, ये तो हो गया आपको का होलसेल। और अब हम आगे हैं जी ड्रॉप शिपिंग के ऊपर। ड्रॉप शिपिंग का कॉन्सेप्ट किस किस को है? व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग? एग्जैक्टली, प्रोडक्ट इसमें आप बाय नहीं करते। ठीक है, प्रोडक्ट जो होती है ना वो आपके सोर्स के पास पड़ी होती है। जैसे आपने अलीबाबा की एग्जांपल ली, विच वाज रॉन्ग। अलीबाबा जो है वो अली एक्सप्रेस की एग्जांपल दे सकते हैं, क्योंकि हम ड्रॉप शिपिंग रिटेलर के साथ कर सकते हैं ना, होलसेलर के साथ तो नहीं करेंगे। होलसेलर तो हमें एक चीज ही नहीं देगा, वो कहेगा कि 10 लो फिर मैं दूंगा। ठीक है, तो सपोज हमने वॉलमार्ट से कोई चीज सिलेक्ट कर ली कि इस चीज को हम अपने स्टोर पे लगा देते हैं। अब एक्चुअल में चीज वॉलमार्ट के पास होगी, हमने सिर्फ उसकी तस्वीरें, उसकी डिस्क्रिप्शन और उसका नाम अपने अमेज़न स्टोर पे लगाया होगा, प्लस हमने अपना प्रॉफिट, प्रोडक्ट कॉस्ट, अमेज़न की फीस, वो सारा कुछ ऐड करके हमने उसकी एक प्राइस बना के अमेज़न पे लगा देनी है। जैसे वॉलमार्ट पे वो चीज मिल रही थी हमें $100 में, लेकिन हमने अमेज़न पे उसको लगा दिया $200 में। ठीक है, जैसे भी हमने कैलकुलेशन की। तो जब हमारे पास ऑर्डर आएगा, हमारा जो कस्टमर आएगा, हमारा बायर, वो हमें $200 देगा, $200 देगा, सॉरी $200 देगा। जब वो हमारे पास ऑर्डर आ गया, हमने सेम वही ऑर्डर वॉलमार्ट पे दे देना है। वॉलमार्ट को कहना है कि इस बंदे को चीज भेज दे, उसका एड्रेस दे देना है। वॉलमार्ट खुद ही उसको उस चीज चली जानी है, और वॉलमार्ट पे हमने दे देना है $100। ठीक है, तो इस तरह हमें $100 का अमेज़न के ऊपर प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, ये एक सिंपल सा मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं। सुनने में ये बहुत फैसिनेट करती है कि हम हर तरह की पैकिंग, शिपिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, हर चीज से हमें छुटकारा मिल गया, बट डेफिनेटली ये काफी टफ है। आपको प्रोडक्ट हंटिंग बहुत ज्यादा इसमें करनी पड़ती है, कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। प्लस इसमें जो सबसे ज्यादा टफ चीज है वो है कस्टमर सर्विस, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में आप कभी भी FBA सेलर हो ही नहीं सकते, आप FBM होते हैं इसमें। तो हर मैसेज कस्टमर का आपको आ रहा होता है। प्लस जो सबसे बुरी चीज आपको फेस करनी पड़ती है वो ये करनी पड़ती है, जैसे आपने वॉलमार्ट से चीज सोर्स की हुई थी, आपने आइडेंटिफाई की हुई थी और आपने उसकी लिस्टिंग कर दी। जब आपको ऑर्डर आया वॉलमार्ट से, वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई, फिर आप क्या करेंगे? ठीक है, उसकी सोर्सिंग का मसला पड़ जाएगा। तो इस तरह के आपको अनएक्सपेक्टेड से मसले मसाइल इसमें आते हैं, तो उसके लिए बड़ा कॉन्शियस होकर चलना पड़ता है। वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड आ गई। आप किन कैटेगरीज में कर सकते हैं? ऑब्वियसली आपने अनगेटेड कैटेगरीज में ही जाना है ड्रॉप शिपिंग में, और ड्रॉप शिपिंग में लोग आर्बिट्राज की तरह ग्रोसरीज में बहुत ज्यादा जाते हैं। ठीक है, ग्रोसरीज आइटम्स जो है वो उनके ऊपर सेल बड़ी तेजी से आती है। ठीक है, और आपका पैसा अच्छा बन जाता है। और दूसरी बात ये है कि अक्सर लोग कहते हैं कि हम जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। ठीक है, एक्चुअल में ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको कम से कम $1000 मैनेज करने पड़ते हैं, क्योंकि जब आपका बायर आपसे कोई चीज बाय करता है अमेजोन से, तो उसके पैसे अमेजोन 15 डेज तक ब्लॉक रखता है अपने पास। ठीक है, 15 डेज के बाद आपको वो पैसे मिलते हैं। तो अब आप वो 15 डेज तो वेट नहीं करेंगे ना,
आपने तो उसी वक्त कस्टमर को भेजना है ऑर्डर, तो उस वजह से आपके पास आपके क्रेडिट कार्ड में पैसे होने चाहिए। जो लोग कहते हैं कि हम जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ काम कर सकते हैं, उनका मतलब ये होता है कि उनके पास क्रेडिट कार्ड है और उन्होंने क्रेडिट कार्ड अपना बायर वेबसाइट के साथ अटैच किया हुआ। जैसे वो वॉलमार्ट से कर रहे हैं ना सोर्सिंग, तो क्रेडिट कार्ड वहां पे अटैच किया होता है उन्होंने। ठीक हो गया। तो जब अमेजोन उनको पैसे रिलीज कर देता है तो फिर वो पैसे उनके अकाउंट में आ जाते हैं। अच्छा जी, ये सारी वही चीजें हैं कि आपको बहुत ज्यादा ऐसी चीजें ढूंढनी पड़ती हैं जिनके ऊपर कम कंपटीशन हो और उनके ऊपर डिमांड ज्यादा हो। आज ऑनलाइनर्स बहुत खामोश बैठे हुए हैं। अच्छा जी, हाउ टू सेल। अच्छा, अब लास्ट आइटम आ गई है आपके पास, हैंडमेड प्रोडक्ट्स ऑन अमेजोन। ठीक है, हैंडमेड प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं? जिसमें हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह आ जाती हैं, जैसे जिसमें रग्स वगैरह आ जाती हैं, सम काइंड ऑफ क्लॉथ्स आ जाते हैं, ये आपको मिल जाएगी। हाँ मिल जाएगी, डोंट यू वरी। ठीक है, तो बैग्स आ गए, कैप्स आ गई, कोई भी हैंडमेड आइटम जो कि किसी फैमिली से, किसी फैमिली का बिजनेस होता है या किसी खास इलाके का एथनिक बिजनेस होता है, उसको हम हैंडमेड आइटम्स कहते हैं। तो हैंडमेड आइटम्स भी अमेजोन के ऊपर प्राइवेट लेबल की तरह सेल होंगी। आपको इसकी न्यू लिस्टिंग करनी पड़ेगी, न्यू क्या कहते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। आप चाहे उसको एफबीएम कर लें, चाहे उसको एफबीए कर लें, ये चीज है इसमें। और प्रोडक्ट के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग पे इतनी कॉस्ट नहीं आएगी, बट रैंकिंग के ऊपर आएगी, एडवर्टीजमेंट के ऊपर आएगी। जहां पे भी आपको हो ना कि हमने अब न्यू लिस्टिंग करनी है, चाहे आप उसको ब्रांड रजिस्ट्री के बगैर कराएं, जेनेरिक कैटेगरी में, जब भी न्यू लिस्टिंग होगी उसकी रैंकिंग का मसला होगा। ठीक है, चलिए जी, आज के लिए ड्रॉप शिपिंग में तो आप मीटू करेंगे, इसीलिए मैंने सबसे पहले आप लोगों को लिस्टिंग का आइडिया दिया है कि जब आपने मीटू लिस्टिंग करना है, मीटू लिस्टिंग में आपने एक ऐसी लिस्टिंग के अंदर जाके घुसना है जो ऑलरेडी रैंक्ड है। ठीक है, जब मैं आप लोगों से प्रोडक्ट हंटिंग कराऊंगी उसमें आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? मैडम, जो शुरू में आपने बताया था कि कोई भी चीज या फिर कल आपने न्यूयॉर्क के लिए 10001 कोड दिया था और यूके के लिए क्या कोड है? वो आप गूगल से सर्च कर लेना, जो पोस्ट कोड्स हैं आप गूगल के ऊपर सर्च करें। जैसे आप गूगल पे जाइए, ठीक है, और गूगल पे आप लिख लें यूके पोस्ट कोड्स, ये आपके पोस्ट कोड्स, और यहाँ से आप ये खोल लें, वेबसाइट कोई सी भी खोल लें जहाँ पर पोस्ट कोड्स दिए हुए हो। ये देखें, इतनी, अच्छा जी, एग्री, यहाँ से आप लंदन सिलेक्ट कर लें, तो कोई ऐड आ गई इसके ऊपर, स्कैम। ये देखें, ये पोस्ट कोड है, ये वाला। जो होते हैं ना यूके के पोस्ट कोड, वो इस तरह दो हिस्सों में होते हैं। यूएसए के तो जस्ट एक नंबर होता है, लेकिन इनके इस तरह से होते हैं, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। आप इसको लगा लें, कोई सब भी लगा लें आप। ठीक है, हाँ जी, आप बताइए क्या क्वेश्चन था? हाँ जी, मैं आपको स्लाइड्स दे देती हूँ, मैं उधर ऑफिस में कह देती हूँ, वो पोर्टल पे अपलोड कर देंगे। आप लोगों को समझ आ जाती है जो मैं बता रही हूँ? फ्रैंकली बताना है, अगर मैं ज्यादा तेजी से पढ़ा रही हूँ तो वो भी बता दें। नहीं मैम, ठीक है, आज आपका लेसन भी ठीक है, आज आपकी आवाज भी ठीक है और इसीलिए हम खामोश हैं। अच्छा चले, शुक्रिया, मैं पास हो गई। ठीक है। नहीं ठीक है, माशाल्लाह, आज आपका लेक्चर बिल्कुल हमें अच्छे तरीके से समझ भी आया है और आवाज भी आपकी ठीक थी आज। चले आज ठीक इंजॉय है, किया शुक्र है। enjoy किया आपने आज तो। बस मेरा ये पर्पस है कि आप लोगों को समझ में आ जाए। अच्छा जी, आप लोगों के पास लैपटॉप्स हैं ना, आप लोग रिव्यू पोस्ट करें, गूगल पर जाएं। गूगल पर जाओ, एक सेकंड।
आप लोग लिखिए SSITP, पोस्ट करें, जबरदस्ती पोस्ट करा रही हूँ। SSITP हाँ SSITP मोबाइल पे करूँ। हाँ जी ये देखिए साइड पर आ रहा है ना ये वाला, ठीक है। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पर आ रहा है राइटर रिव्यू। यहाँ पर आप कुछ भी लिख दें और यहाँ पर आप रेटिंग कर दें, ठीक है। मैम दोबारा बताएं थोड़ा सा। ये देखे ना, गूगल के ऊपर आपने सर्च किया ना SSITP, ये साइड पर आ रहा है सोरेन स्कूल ऑफ IT प्रोफेशनल्स। आ गया हाँ जी निकाल। यहाँ पर आप लिखिए, ये देखिए आ रहा है राइटर रिव्यू, इसको क्लिक करें और यहाँ पर बॉक्स के अंदर आप कुछ भी लिख दें और यहाँ पर आप रेटिंग ये वाली कर दें 5 ठीक है। और इसको आप पोस्ट कर दें, नहीं आप 10 कर दें अगर आपको नजर आ रही है। हाँ ऐसे ही करा रही हूँ जबरदस्ती। ये फर्स्ट बैच है जिसे रिव्यू करवाएं, क्योंकि मुझे ऑफिस से कहा था कि आप लोग करवाएं, आप लोग रिव्यू ही नहीं करवा रहे। चले ठीक है, थैंक यू सो मच। इसी तरह आप लोग फेसबुक पे भी कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ जी लेक्चर फिनिश। अगर आप लोगों को क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें, आप ऑफिस से पूछ, ठीक है। मैं पता करती हूँ, अपलोड करवाती हूँ आज ही, ठीक है। इसका बिल्कुल इशू आएगा। हाँ अच्छा वो ना, मैं सादिया आपको एक भेज रही हूँ स्लाइड, तो वो पोर्टल पे कर देना। हाँ अच्छा मैं दे देती हूँ, मैं अभी दे देती हूँ। आ गया अपना। मैडम एक क्वेश्चन था। जी जी पूछो। मैडम जो आपने स्टार्ट में बताया ना तब स्क्रीन ऑफ थी कि ये यूके और कनाडा का, वो आप कुछ बता रही थी, वो दोबारा एक दफा रिपीट कर दीजिए। हाँ जी वो मैं आपको ये बता रही थी कि जब अगर आपने करनी है ना अमेजोन अमेरिका वाला खोलना, तो आपने एड्रेस जी कौन जी सा देना है? आपने एड्रेस वो देना बता। है amazon.com, ठीक है। अच्छा जी ये देखो जैसे ये है ना amazon.com, ये वाला, जी। ठीक है। और अगर हाँ आपने जी। यूके के लिए खोलना है तो आपने .co.uk लिखना है, अच्छा अच्छा। ठीक है। अगर आपको एक्सटेंशन नहीं आती तो उसका सादा सा तरीका ये है कि आप गूगल खोल लें, ये मैं क्या लिख रही हूँ, गूगल खोल लें और गूगल पे आपने लिखना है, जैसे अगर आप यूके का ढूंढना चाहते हैं या आप कनाडा का ढूंढना चाहते हैं, amazon कनाडा, ठीक है। कनाडा की एक्सटेंशन हमें नहीं पता थी तो हम इसको ढूंढ लेते हैं। तो ये तो ऐड आ गई ना, इसको ऐड को ना आप देखें, नीचे देखें ये amazon.ca, ठीक है। ठीक। तो बताने का मतलब ये है कि जिस भी आप इलाके की जाएंगे तो उसका एक्सटेंशन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास ना इस ब्राउजर के ऊपर क्रोम पे कुकीज है ना और हिस्ट्री है, उसकी वजह से वो कॉम ही खोला .com, ठीक है। मैं नए ब्राउजर पे जाके नए इलाके का खोल पाऊंगी, ठीक हो गया। जी। चलें ठीक है, फिर मैं अब लीव कर रही हूँ। ओके अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।